कह रही हैं कि आचार्य जी, मन बंदर की तरह उछलता कूदता बहुत है। बंदर को बदनाम करिए बस। मन बंदर की तरह बहुत उछलता कूदता है, दृढ़ निश्चयी नहीं है, अपना 100% सच्चाई के साथ किसी काम में नहीं दे पाती। क्या मेरा जीवन ऐसे ही अधूरेपन में कट जाएगा? बेचैनी रहती है इस कारण कि मुझे क्या जिंदगी यूं ही निकाल देनी है? भावना जी, जाड़ों का मौसम है, गजक चल रही है, मूंगफली चल रही है। मैं थोड़ी देर को बाहर गया था, तमाम गजक के ठेले, मूंगफली के ठेले, मूंगफली के ठेलों पे लोग खड़े होकर के मूंगफली फाँक रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? कुछ मौसम का हाल, कुछ ऊनी कपड़ों का हाल, कुछ राजनीति की बात, आज क्रिकेट का मैच हुआ था, कोई उसकी बात करता होगा, घर द्वार की चर्चा। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि वो मूंगफली में ही लीन हो गया हो, कि खड़े हैं मूंगफली के ठेले के आगे और एकटक निहार रहे हैं मूंगफली को और कह रहे हैं सत्य सत्य हरिओम। क्या कि कह रहे हो मां मां। अब मूंगफली है तो उसे तो मूंगफली का ही दर्जा मिलेगा ना। तुम जब काम ही यही कर रहे हो कि छिलका उतार उतार के दाने मुंह में डाल रहे हो, मूंगफली के ठेले के आगे खड़े हो एक गली में, तो तुम 50 तरह की बातें तो करोगे ही। और भाई तूने नई गाड़ी ले ली, अरे जरा देखना वो लड़की, अरे ये इधर गुप्ता जी की दुकान ज्यादा चलने लगी है। मूंगफली खाते खाते ठेले के सामने गली में खड़े होके क्या ब्रह्मचर्चा करोगे? वही तो करोगे ना जो मूंगफली की औकात है। मंदिर के गर्भगृह और मूंगफली के ठेले में कुछ तो अंतर होगा ना। मूंगफली के ठेले पर तो समाधि नहीं लग जाएगी। अभी 10 ठेले देखे, वहां सब कुछ ऐसा ही था, बिना वजन की, बिना गुरुता की, हल्की फुल्की बातें, गॉसिप। अब वहां कोई खड़ा होके भावना जी ये शिकायत करे कि मैं अपना 100% इस मूंगफली को नहीं दे पा रहा, तो उसको मैं क्या जवाब दूं? तुमने चुना ही क्या है जीवन में? मूंगफली। अब उसे कैसे दे दोगे 100%? तुम अपना वजन देखो 70 किलो, और मूंगफली 7 ग्राम की भी नहीं। तुमने अपना 100% उसे दे दिया तो बेचारी पिस जाएगी। तुम अपना 100% किसी को दे सको, इसके लिए वो कम से कम तुमसे थोड़ा तो बड़ा हो। जिंदगी में अगर सब काम ही क्षुद्र छोटे चुने हैं तो तुम उन्हें अपना सब कुछ दे कैसे पाओगे? पर लालसा बहुत रहती है कि अपना 100% मैं दे दूं। अपने शब्दों को पढ़िए, अपना 100% सच्चाई के साथ मैं किसी काम में नहीं दे पाती। अरे भाई, किसी भी काम को 100% दिया जा ही नहीं सकता। सब काम इस लायक नहीं होते कि तुम उन्हें अपना 100% दे दो। 100% मतलब पूर्ण। अपना पूर्ण तो आप पूर्ण को ही समर्पित कर पाएंगी, मूंगफली को नहीं कर पाएंगी। अब सुबह से लेकर रात तक
अगर जीवन में मूंगफलियों का ही आवागमन है तो आप कैसे अपना 100% उन्हें देंगी? पहले कोई महत काम तो उठाइए। समझ रहे हो? पहले कुछ काम तो ऐसा मिले तुम्हें जो तुमसे तुम्हारा 100% मांगता हो। जब मांगेगा तब दोगे ना। तुम गाड़ी चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो, उसमें एक टॉर्क रेटिंग होती है, एक पावर रेटिंग होती है। इंजीनियर कितने लोग हैं यहाँ? तो तुम लोग तो समझते होगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गाड़ी हमेशा उतना पावर और उतना टॉर्क उत्पादित कर रही होती है? हमेशा नहीं, सिर्फ तब जब जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं। नहीं तो गाड़ी जितना पावर दे पाने की सामर्थ्य रखती है उसका 10%, 20%, 40% इतने में काम चल रहा है। जब इतने में काम चल रहा है तो इससे ज्यादा गाड़ी उत्पादन क्यों करे? कोई बड़ी चीज सामने आए, कोई बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तब फिर टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि चाहिए तब। हमारी जिंदगी भरी हुई है ऐसे कामों से। टिफिन तैयार करना है, अब इसमें आप अपना 100% कैसे दे देंगी? सोफा झाड़ना है, धूल आ गई है, हमने तो किसी को नहीं देखा कि अपना 100% नख से लेकर शिख तक अपना पूरा अस्तित्व समर्पित करके सोफा झाड़ रहा हो। ऐसा हो सकता है क्या? और जीवन में अगर काम ही यही कर रहे हैं कि गर्म कपड़े धूप में डाल दो, जाड़े आ रहे हैं, अब इसमें क्या 100% दोगे अपना? गर्म कपड़ा है, निकालो, धूप में डाल दो। सुबह सुबह दांत साफ कर रहे हैं, कहीं 100% आज अपना दे देना है। 4-5 दांत हाथ में आ जाएंगे, आज अपना 100% दे के दांत साफ कर रहे थे। लो, जिक्र ही काफी है, कर दिया तो क्या होगा? और आप सोच रही हैं कि आपका दोष ये है कि जो काम आप जीवन में कर रही हैं उन कामों में पूरे तरीके से डूब नहीं पाती। मैं आपसे कह रहा हूं कि चुल्लू भर पानी में कौन डूब पाया है? डूबने के लिए भी कुछ पोखर, कुआं, सरोवर कुछ तो चाहिए। हम कहते हैं डूब के जियो, बिल्कुल आप्लावित हो जाओ जीवन में। अच्छा ठीक बेटा, जो करो डूब के करो। और क्या इतना? अब बेटा जान इसमें डूबने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डूबो डूबो, आइए डूबिए। अरे कुछ बड़ा मिलेगा तब ना डूबोगे। पर ये जो शब्द है बड़ा, ये हमें बड़ा सताता है। एकदम हम चौंक जाते हैं। बड़ा, क्योंकि बड़े के आगे अपनी हस्ती के खोने का डर होता है। कोई छोटी चीज है उसके तो तुम मालिक हो। रोटी अब पका रहे हो, रोटी बेली, रोटी पकाई और खा ली। रोटी तुम्हें क्या बदलेगी? वो तो तुम्हारे ही पेट में चली गई। रोटी बेली, रोटी सेकी और खा गए। ये काम तुम्हें बदल देगा? ये काम तो तुम्हें फुला और देगा। बड़े से जब रूबरू होते हो तो फायदा भी होता है और खतरा भी। फायदा ये कि पहली बार
जिंदगी जीने को मिलेगी। पहली बार गहरा गोता मारने को मिलेगा, और डर ये होता है कि अब तुम बता दो कि डर ज्यादा बड़ा है या मौत चाहिए? मौत चाहिए तो फिर इसमें तो नहीं मिलेगी मौज। ये मुहावरा ही भर है कि चुल्लू भर पानी में। दिक्कत यह है कि चुल्लू भर पानी में तो मर भी नहीं सकते, जियोगे कैसे? और हम सब की जिंदगियां बीत रही हैं चुल्लू भर पानी में। हाँ, सुरक्षा बहुत है क्योंकि चुल्लू अपना है। पानी बदतमीजी करेगा तो तुरंत उछाल देंगे, हट हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। समुंदर किसी का नहीं होता, उसके साथ ये गुस्ताखी नहीं कर पाओगे। न जाने कितने सवाल भावना ऐसे ही आते हैं। जिंदगी ऊब से भरी है, बोरियत से भरी है। कोई कहता है जवान हूं, जवानी नहीं है। कोई कहता है काम में नींद आती रहती है। कोई कहता है सुबह उठने का मन ही नहीं करता। सबकी स्थिति एक है, और वो ये है कि करने के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसकी खातिर उठना पड़े। जिंदगी को कोई उद्देश्य तो दो। उद्देश्य नहीं होगा तो क्या करोगे? उठ के भी क्या करोगे? जाके गुसलखाना गंदा करोगे, फिर सो जाओगे। और नींद का ऐसा है कि जितना सो उतना बढ़ती है, जानते हो ना। पेशेवर सुअक्कड़ होते हैं, उनसे पूछना वो बताएंगे। वो 8 घंटे सो के उठते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं, फिर सो जाते हैं। 3 घंटा अगर वो जग लें तो उनके साथ अत्याचार हो गया। और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे। जब जागृति से कुछ हासिल ही नहीं होना तो इससे भला तो यह कि सो ही जाओ। और जिनको जीने के लिए वजह मिल जाती है उनकी आंखों की नींद उड़ जाती है। उनको तुम सुला के दिखा दो। काम जितना कम होता है उतना ज्यादा फैलता है। ये छुटपन की निशानी है। वो चौड़ा बहुत होता है। जिनके पास करने को बहुत कुछ है वो सब कुछ तुरंत तुरंत निपटाते चलते हैं, और जिनके पास करने को कुछ नहीं है, जिनके पास कोई बड़ा उद्यम ही नहीं है, कोई बड़ा उपक्रम ही नहीं है, उनके छोटे छोटे काम भी हफ्तों महीनों ले लेते हैं। दिन भर में अगर करने को तुम्हारे पास बस एक काम हो, क्या कि एक किताब को उठा करके एक कमरे से दूसरे कमरे में रख देना है, तो तुम पक्का समझो कि यह काम भी बहुत फैल जाएगा, यह काम भी मुश्किल से होगा। तुम्हें यही लगता रहेगा कि तुम बहुत व्यस्त हो। उत्पादकता, सृजनात्मकता सब बहुत कम हो जाते हैं जब तुम छोटे कामों में उलझे हुए होते हो। जितना ऊंचा काम उठाओगे तुम्हारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, और तुम्हारी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, दोनों उतना बढ़ जाएंगे। और जितना छोटा, जितना संकीर्ण काम उठाओगे उतना ज्यादा
तुम्हारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी सब गिर जाएंगे। निपुणता भी उतनी ही कम हो जाएगी। स्किल, कौशल सब कम हो जाएंगे जैसे ऐसे छोटा काम उठाओगे। इसीलिए जो लोग बड़े काम करते हैं तुम पाओगे कि वो बहुत सारे काम कर लेते हैं और सब में उन्हें महारत होती है। और जो लोग छोटी जिंदगी जीते हैं वो पहली बात तो छोटी जिंदगी जी रहे हैं और दूसरी बात वो छोटी जिंदगी भी उनसे ठीक से जी नहीं जाती। और स्त्री के साथ तो खासतौर पे बड़ा अभाग घटित होता है। कभी उसको घर की दीवारों में कैद कर देते हैं, कभी रसोई की दीवार में कैद कर देते हैं, कभी बच्चे खाने की दीवार में कैद कर देते हैं। मैं एयरपोर्ट पे देख रहा था, वहाँ पे एक कमरे में लिखा हुआ था मामाज रूम। अब वैसे तो ये मीठी बात है कि बच्चे की देखभाल के लिए एयरपोर्ट पे एक अलग से कमरा ही बना दिया। बच्चे की नर्सिंग करो, दूध पिलाओ, जो भी करो वहां पे। पर वो भी क्या है, कैद ही नहीं है। पुरुषों के लिए तो कोई नहीं होता पापाज रूम। जब पत्नी जाती है मामाज रूम में बेबी को लेकर के तो पापा के मजे आ जाते हैं। वो फिर इधर उधर आंखें गर्म करते हैं, कहे बढ़िया है, 15 मिनट तक ये अंदर रहेगी, उतनी देर में इधर उधर 2-4 कॉल कर लें, देख लें आजकल एयरपोर्ट वियर कौन सा चल रहा है प्रचलन में। तो पापा तो मुक्त हैं और उन्मुक्त हैं, वहां ममाज रूम है, दीवारें। छोटी जगह में रानी बन के रहने से अच्छा है कि किसी बड़े काम में निकलो ना, वहां भले तुम्हें कतार में सबसे पीछे खड़ा होना पड़े, कुछ बड़ा तो करो। पर स्त्रियां अक्सर संतुष्ट हो जाती हैं कि हम गृह मंत्री हैं। दुनिया में एक जगह तो है जहां हमारा आधिपत्य है। क्या आधिपत्य है? कि जैसे कोई मछली बड़ा गर्व माने कि चुल्लू भर पानी पर हमारी हुकूमत चलती है। चुल्लू भर पानी और उसमें तैर रही है एक मछली, और वो बड़ा गुमान माने है कि हमारी हुकूमत चलती है इस समंदर पे। इससे अच्छा ये ना हो कि तू विशाल सागर में खो ही जाए। हाँ, विशाल सागर में अनंत मछलियां, किसी मछली की वहां हुकूमत नहीं चलती पर सब मछलियों को आनंद है ना। बड़े काम में हारो भी तो भी वो छोटे काम की जीत से श्रेयस्कर है। बात ये बाद में है कि हारे कि जीते, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लड़ाई क्या थी। छोटी लड़ाई मत लड़ो ना, छोटे काम में मत उलझो। हाथी सामने आ जाए तो उससे पिटोगे भी तो तुम्हारी 100% ऊर्जा तो लग जाएगी ना। और मच्छर मारने में अगर तुमने अपनी 100% ऊर्जा लगा दी तो तुम्हारा पंजा तुम्हारे ही गाल पे छप जाएगा,
कि मुंह पे मच्छर बैठा था और 100% शक्ति के साथ उसका संहार किया है आज हमने। कुछ नहीं होगा, एक गाल से दूसरे गाल तक सुरंग बन जाएगी, मच्छर उड़ जाएगा। भिड़ना ही है तो जाके हाथियों से भिड़ो, पिटोगे मजा तो आ जाएगा। हाँ, सही दौड़ाया उसने, क्या सूंड थी, पटक पटक के मारा है कसम से। हाथी से पिटने का भी कुछ मजा है, मच्छर मारने में क्या मजा है कि आज दिन की उपलब्धि बताइएगा। ये आज दिन की उपलब्धि ये है कि बबलू की बनियान साफ कर दी, न जाने कहां से उस पर ग्रीस लगा आया था। सही मायनों में पुरुष से ज्यादा ऊंची होती है स्त्री की संभावना। ऊंची नहीं माननी तो कम से कम बराबर की तो मानो ही। लेकिन वो अपने आप को सीमित कर देती है छोटे कमरों में, फिर तड़पती रह जाती है। दुनिया में बहुत कुछ है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे करो। इस दुनिया को इस समय बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो सम्यक काम, ढंग के काम, धार्मिक काम करने का बीड़ा उठाएं। तो एक तरफ तो काम पड़े हैं अनुत्तरित, अपूर्ण, और दूसरी ओर लोग हैं जो कह रहे हैं हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये कैसी स्थिति है भाई? इतना कुछ करने को है एक तरफ, और इतने लोग हैं जो ऊब भरा जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनके पास करने को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सही काम को उठाओ और उसमें पूरी तरह कूद जाओ। इसके अलावा आनंद मग्न जीवन जीने का कोई नुस्खा नहीं है। कोई अध्यात्म, कोई समाधि तुम्हारे काम नहीं आएगी अगर जीवन में तुम्हारा काम ही छोटा है। और काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। काम तो वो भी कर रहे हैं जो दिन भर सोते हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? तो काम तो कुछ ना कुछ तुम कर ही रहे हो। सही काम करो।